वह अपने लोग जो या तो बेरोजगारी से परेशान हैं, या तो महंगाई से परेशान हैं, और ये परेशानियां बढ़ाया किसने, उसी का जवाब मांगने वो वहाँ कूदे। यह बाहर से आई हुई कोई ताकत तो थी नहीं, ये अंदर के जो लोग हैं यह इन्हीं के द्वारा बनाए जा रहे हैं। इतनी ज्यादा किसान और युवा परेशान होते तो अभी 3 राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन करके बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। जनता का विश्वास बीजेपी पर है, मोदी पर है, अमित शाह पे है, और आप कह रहे हैं कि दिक्कत। राम राज की कल्पना करना अच्छी बात है, लेकिन क्या राम राज की कल्पना इस प्रकार की होनी चाहिए जहाँ बेरोजगारी हुआ हो? क्या राम राज की कल्पना इस प्रकार की होनी चाहिए जहाँ महंगाई चरम सीमा पर हो? क्या राम राज की कल्पना ये होनी चाहिए जहाँ पे सुरक्षित ना हो आदमी? किसने बनाया उनको? आज आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, अपनी तानाशाही अगर दिखाएंगे तो कल 4 लोग हैं, वो 40 होंगे, 4000 होंगे, 4 लाख होंगे। विद्रोह की जनसंख्या तो बढ़ 5 किलो राशन आप बांट रहे हैं, ठीक है। जीडीपी में उसका क्या योगदान है? 80 करोड़ लोगों को आपने अपने राम राज में 80 करोड़ लोगों को भिखमंगा साबित कर दिया है। से लॉटरी निकलती थी, आज पर्ची से मुख्यमंत्री निकाला जा रहा है। ये मोदी जी के रहने की वजह से मुमकिन हो पाया। देखिए, ऐसा नहीं, ये जो संसद भवन में हुआ, इसके जनक अभी की सत्ता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं, और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है देश की, समझिए कि जो 22 साल पहले आतंकी हमला हुआ था देश की संसद पे, उसी दिन, ठीक उसी दिन बरसी मनाई जा रही थी संसद भवन में, और उपद्रवी जो है उसमें कूद जाते हैं, और कूदने के बाद तमाम तरीके से भगदड़ मच जाता है। उसके बाद कहीं न कहीं पूरे देश में, और 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है। इनकी शासन व्यवस्था पर जो कहते थे कि जो है हम किसी को देश की सीमा में घुसने नहीं देंगे। सोचिए कि उस दिन, जिस दिन देश में आतंकी हमला हुआ, उस दिन देश जो है देश की संसद में उसकी बरसी मनाई जा रही थी, सदन की कार्रवाई चल रही थी, और उसमें उपद्रवी कूद करके तमाम तरीके से भगदड़ मचा देते हैं। उस पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के बीजेपी के बागी नेता उज्जवल मिश्रा जी हैं, जिनसे आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस तरह की जो घटना घटित हो रही है वो देश हित में है या देश की सुरक्षा व्यवस्था से आप इत्तेफाक क्या रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी घटना घट जाती है, सशक्त सरकार है, जीरो टॉलरेंस पर कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश से लेकर के देश भर की, और इस तरह की स्थिति पैदा हो जा रही है। घटना घट गई, लेकिन वो बाहर से तो आए हुए थे नहीं, देश के अंदर के अपने लोग थे। वह अपने लोग जो या तो बेरोजगारी से परेशान हैं, या तो महंगाई से परेशान हैं, और ये परेशानियां बढ़ाया किसने, उसी का जवाब मांगने वो वहाँ कूदे। यह बाहर से आई हुई कोई ताकत तो थी नहीं, ये अंदर के जो लोग हैं यह इन्हीं के द्वारा बनाए जा रहे हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं कि देश की जनता, मतलब युवा, रोजगार से परेशान है। इतनी ज्यादा किसान और युवा परेशान होते तो अभी 3 राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन करके बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। जनता का विश्वास बीजेपी पर है, मोदी पर है, अमित शाह पे है, और आप कह रहे हैं कि दिक्कत। जनता का विश्वास मोदी जी और अमित शाह पे नहीं है। जनता को जो लालीपाप दिखाया जा रहा है, 5 किलो राशन, लाडली, जब कोई चुनाव आता है तभी ये लोग कोई ना कोई स्कीम लेके आते हैं। लाडली तो केवल एमपी में लाए थे ना, एमपी में लाए थे, और एमपी में 167 सीट उसकी वजह से जीते, जिसकी वजह से जीते उसको निकाल दिए। तो ये तो भाजपा की नीति है। जिसने शिवराज सिंह चौहान का चेहरा देखकर वोट किया, उसको तो ठगा हुआ महसूस हो ही रहा होगा ना। खैर, ये अपनी राजनीति है भाजपा के सिर्फ। हर जगह मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, ऐसा एकदम शिवराज जी को बिल्कुल दरकिनार रखा गया, मोदी जी की गारंटी की वजह से जीत हासिल। पहली बात आप एक चीज समझिए, मोदी जी की गारंटी से ज्यादा आजकल योगी जी की चल रही है। यह कोई चर्चा नहीं करेगा। कोई अगर हिंदुत्व के लिए भी अगर वोट पड़ रहे हैं तो योगी जी की वजह से पड़ रहे हैं। योगी जी तो अभी कहा है, उन्होंने अभी कल आजमगढ़ में उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं मोदी जी की गारंटी की वजह से सफल हो पाया है। 2024 में आपको और अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा अगर इस प्रकार का ये लोग रहेंगे ना,
तो क्या सीटें प्राप्त होती हैं ये देखिए। और पहली चीज़ कि चलिए राम राज की कल्पना करना अच्छी बात है, लेकिन क्या राम राज की कल्पना इस प्रकार की होनी चाहिए जहां बेरोजगारी हुआ हो? क्या राम राज की कल्पना इस प्रकार की होनी चाहिए जहां महंगाई चरम सीमा पर हो? क्या राम राज की कल्पना ये होनी चाहिए जहां पे सुरक्षित ना हो आदमी? आज संसद भवन में जो आप बता रहे हैं वो उन लोगों को क्रिएट किसने किया है, किसने बनाया उनको? आज आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, अपनी तानाशाही अगर दिखाएंगे तो कल 4 लोग हैं वो 40 होंगे, 4000 होंगे, 4 लाख होंगे। विद्रोह की जनसंख्या तो बढ़ रही है। बीजेपी की आईटी सेल ने उस पर खुलासा किया है कि ये जो उपद्रवी थे वो कांग्रेस और लेफ्ट के जो है उससे प्रेरित थे, उनकी विचारधाराओं से प्रेरित। अरे विचारधारा क्या है? विचारधारा किसी पार्टी की थोड़ी ना है, वो आपकी विचारधारा को नहीं मान रहे हैं। यही ना, आप एक चीज बताइए कि 5 किलो राशन आप बांट रहे हैं, ठीक है, जीडीपी में उसका क्या योगदान है? 80 करोड़ लोगों को आपने अपने राम राज में 80 करोड़ लोगों को भिखमंगा साबित कर दिया है। आपने 80 करोड़ लोगों को आप बोलते हैं कि हम राशन देते हैं, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तब तो राशन दे रहे हैं आप। मैं महिलाओं से पूछना चाहूँगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं महिलाओं से पूछना चाहूँगा, महिलाएं बहुत ही सूझबूझ से काम लेती हैं। पुरुष तो मान लीजिए जो अभी इंस्टेंट मिल रहा है उससे खुश हो जाते हैं, महिलाओं का ऐसा नहीं है, वो अपना भविष्य देखती हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपके बच्चे का भविष्य लाइन लगने में है? आप जिस 5 किलो के राशन के लाइन में लगे हुए हैं उससे आप भिखमंगा साबित हो रहे हैं वर्ल्ड के नज़र में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। मोदी जी ने कहा कि एक ही जाति है देश में गरीबी, और हम गरीबी को मिटाना चाहते हैं, गरीबों के साथ खड़े। एक जाति है देश में गरीबी, और देश में गरीबी जो है वो आपने कहा कि गरीबी एक जाति है, ठीक है, उसको 80 करोड़ तक बढ़ा दिए मोदी जी 80 करोड़ तक राशन दे के बढ़ा दिए। सहयोग किया ना, गरीबों को मरने नहीं दिया। क्या रोजगार सहयोग है, महंगाई सहयोग है कि राशन देना सहयोग है? राशन दे रहा है, राशन दे रहा है। एक चीज बताइए कि अगर आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप सबको राशन दे रहे हैं, ठीक, आप सबको घर दे दिए, पैसा आएगा कहाँ से जब कोई काम ही नहीं करेगा, जीडीपी में कोई उन्नति ही नहीं होगी, पैसा कहाँ से आएगा ये सब खरीदने के लिए? मैं आपसे पूछता हूँ, आप कोई काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, आपको राशन मिल रहा है, आपको घर मिल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो दे रहा है वो आपसे कुछ तो मतलब रखता होगा? यहाँ मतलब वोट का है। अच्छा, वोट के लिए सब? हाँ, बस और क्या, यहाँ मतलब वोट का है। तो वोट के चक्कर में जितना गरीबी बढ़ाया जा सकता है बढ़ाया जा रहा है। नहीं, इससे पहले देखिए मोदी जी को घेरा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि मोदी जी एकदम विफल हो गए, मोदी जी की वजह से बहुत बुरा परिणाम आएगा। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, सबसे बड़े स्टेटों में इनकी सरकार बन गई, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ये मध्य प्रदेश मोदी जी के चेहरे पर लड़े, बीजेपी लड़ी और जीत गई। आज सोचिए कि ऐसी स्थिति है कि पहले लॉटरी निकलती थी ना, तो जो पर्ची से लॉटरी निकलती थी, आज पर्ची से मुख्यमंत्री निकाला जा रहा है। ये मोदी जी के रहने की वजह से मुमकिन हो पाया। देखिए ऐसा नहीं है, मोदी जी ठीक है इसमें सफल हो गए, लेकिन इसमें सफलता का कारण आप जो कह रहे हैं वैसा नहीं है। इसमें सफलता का कारण सिर्फ देखिए हिंदू राष्ट्र में जो योगी जी प्रचार किए हैं उसमें उसकी वजह से बहुत वोट जुड़ा है, कोई माने या ना माने, ठीक है। और मध्य प्रदेश में लाडली योजना जो थी वो तो मैंने पहले ही आपके चैनल पे कहा था कि राजस्थान में वो जीत जाएंगे, क्योंकि वहाँ कन्हैया लाल की वजह से कैंटीन मतलब हिंदू मुस्लिम वाला चल ही रहा है, वहाँ हिंदू एक हो जाएंगे। बाकी मध्य प्रदेश में किस वजह से जीते आपको पता ही है। हम तो ये जानते हैं, देश ही जानता है कि मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से नहीं जीता, और राष्ट्रपति मुर्मू की वजह से छत्तीसगढ़ में ज़्यादा बहुतायत मात्रा में जो है शेड्यूल ट्राइब ने वोट किया, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, और वो जिस संस्था से जुड़ी हुई थी उसकी वजह से जुड़ा, ये सब वो जानते थे, उस प्रकार से उन्होंने अपनी संरचना की। तो अकेले मोदी जी की वजह से कोई चुनाव नहीं जीता है। अच्छा, जो संसद में उपद्रवी कूदे जाकर के इस तरह से सब कुछ हंगामा किया, ये उपद्रवी जो है ये इन्हीं लोगों की देन है। रोजगार नहीं मिलेगा, न विपक्ष बात करता है, न सरकार बात करती है, न रोजगार है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, तो गुंडाई बढ़ेगी, चोरी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी। आप सारी नीतियों को फेरबदल करने वालों को आप जेल में डाल देते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि दिल्ली के एक
संजय सिंह को फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, इन लोगों को शराब नीति में बदलाव करने के लिए जेल में डाल दिया गया। अपने वोट प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या क्या नीतियों में, मोदी जी ने तो पहले कह दिया कि जो भ्रष्टाचारी होंगे उनको मैं बख्शूंगा नहीं, जेल भेजूंगा। हम कह रहे हैं ठीक है वो भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि भाजपा में शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए लोगों में सब क्या साधु हैं? वो भ्रष्टाचारी नहीं है। वो भी भ्रष्टाचारी होंगे तो मोदी जी के कथनानुसार जेल जाएंगे। हाँ तो कहाँ जा रहे हैं? कौन भ्रष्टाचारी, कौन? अरे बहुत लोग भ्रष्टाचारी हैं, बहुत भ्रष्टाचारी हैं। इन्होंने भी अपनी नीतियों में बदलाव किया है। मोदी जी ने तो उसी वक्त कहा था ना, मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। अपने पार्टी के लोगों को कैसे भ्रष्टाचार करने देंगे? अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि पार्टी नहीं भ्रष्टाचारी है, लेकिन वहाँ उनके अगल बगल और भी लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको देखना चाहिए। एक व्यक्ति का सुपुत्र जो है वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, कौन सी उसकी क्वालिटी है बीसीसीआई के सेक्रेटरी? क्वालिटी रही होगी तभी ना, बिना क्वालिटी बताइए ना। हम यहाँ आपके माध्यम से पूछते हैं, चलिए कमेंट बताइए कि उस व्यक्ति की क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है, क्यों सेक्रेटरी? अगर मैं हो गया या आप हो गए, कोई भी अधनन्ना सा एक बालक हो गया, वो क्यों नहीं सेक्रेटरी बन जाता है? तो आपके कहने का मतलब कि संसद भवन में जो उपद्रवी कूदे और इस तरह से उपद्रव मचाया, वो इनकी देन है, इनके देन हाँ, है, इन्होंने इस तरह का माहौल क्रिएट किया है, के द्वारा जन्मित हैं ये सब। तो यानी आपके कहने का मतलब जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत में भगत सिंह और लोग जाकर के कूद करके उस वक्त की ब्रिटिश संसद में फेंका था बम। सीधी सी बात है, उन्होंने साबित किया कि अब यहाँ पे जो है वो हिटलर शाही वो हो गई है, तो अब भाई हम अपना भगत सिंह तो उपद्रवी भी बता रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने ये किया है। आप भी वही कहना चाहते तो मैं तो कहना चाहता हूँ, एकदम 100% बता रहा हूँ कि ये जो संसद भवन में हुआ, इसके जनक अभी की सत्ता है। इससे क्या लगता है भविष्य में क्या है इनके भविष्य में? अभी देखिए इनका और लॉस होगा, आने वाले समय में लॉस लिखा हुआ है। अभी तो हमको लगता है कि देखिए राजस्थान में भी सरकार कितने दिन तक टिकी रहती है, इस पे भी संचय है। राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में भी संचय है। आपने शायद देखा नहीं होगा कि किस प्रकार धीरे से राजनाथ सिंह जी पर्यवेक्षक बन के गए और धीरे से वसुंधरा जी को एक चीट पकड़ाते हैं और वो ऐसे देख के पूरी हौचक्का हो जाती हैं स्टेज पे। पूरे देश के ब्राह्मण खुश हो गए, क्योंकि ब्राह्मण को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, पहली बार जीत गया। सोचिए कि भजन लाल शर्मा किसी तरह से उनको टिकट मिला, दौड़ते दौड़ते उनको। भजन लाल शर्मा पहली बार नहीं, वो बहुत प्रदेश के महामंत्री रह चुके हैं। नहीं, विधायक पहली बार बने। ठीक है, लेकिन संगठन में भाजपा के साथ आज से नहीं ना है। ये भी देखिए ना, आप किसी का कि कोई पहली बार विधायक बना या सांसद बना, उससे पहले क्या क्या रहा है। आप लोग कहते हैं कि मोदी जी जो है कि 15 साल पूरा गरीबी में अपना जीवन काट दिए। मोदी जी जो है 15 वर्ष क्या थे? चीफ मिनिस्टर थे। 10 वर्ष क्या है? प्रधानमंत्री हैं। कितने वर्ष हुए? 25 वर्ष। कितने साल के हैं वो अभी? 73 वर्ष के। लगभग 45, 55, 65, मान लीजिए कि 45 या 48 साल की। 35 साल तो भीख मांग के। नहीं, 48 साल की उम्र से, 48 साल की उम्र से उनके जीवन में राजयोग है। 48 साल से पूर्व भी वो महामंत्री थे, वो क्या बोलते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे। सुनिए, संघ में उन्होंने बहुत दिन तक मेहनत किया, चाय भी बेचा उन्होंने। वो चाय बेचे ठीक है, लेकिन 30 वर्ष से उनका 35 वर्ष से उनका राजयोग है और दुनिया बताती है कि वो उनके जैसा गरीब निरीब कोई रहा ही नहीं। वो तो खुद बताते हैं, अपने मुंह से बताते हैं चाय बेचा। खुद बताते जो व्यक्ति चाय बेचता हो स्टेशन पे, वो कितना गरीब होगा आप सोच सकते हैं कि चाय बेचने वाला व्यक्ति कोई जरूरी नहीं है गरीब हो। चाय बेचने वाला स्टेशन पे पटरियों पे चाय बेचने वाला गरीब नहीं होगा। कैसे हो सकता है? दुकान पे नहीं बेच सकता। अगर बड़ा होता तो दुकान पे कैफे खोल करके। सबसे ज्यादा ग्राहक वहाँ आते हैं। कैफे पे तो आपको चल के जाना पड़ेगा, वहाँ तो जनता चल के चाय पीने आती है, वहाँ तो आपको ग्राहक बुलाना पड़ेगा। यहाँ तो जनता आती है। इससे साबित नहीं होता कि वो गरीब। नहीं, हम नहीं मानते हैं सब, ये फालतू की बातें हैं ये। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 1960-65 में पूरा भारत संघर्ष कर रहा था, अकेले यही नहीं संघर्ष कर रहे थे। हम एक बात और ही जानना चाहेंगे कि जिन युवाओं ने इस तरह से उपद्रव किया है, ऐसा युवाओं को करना चाहिए? आने वाले समय आपको भविष्य क्या दिखाई दे रहा है कि ये युवा फिर और भी करेंगे? इस तरह का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या इस तरह से हो सकता है? क्या लगता है आपको? नहीं, होना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। मैं इसका श्रेय नहीं प्रदान करता हूँ किसी को, लेकिन होगा कहीं ना कहीं विद्रोह तो होगा ही। बात नहीं सुनी जाएगी तो कोई ना कोई तो रास्ता आदमी अपनाएगा ही। तो ये तो होना संभव है, लेकिन ये
करना गलत है। ये भारत के सही छवि नहीं दिखाता है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा के लिए ये खतरा भी है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ों को उत्पन्न करने वाली सरकार स्वयं है, और कोई नहीं है। सरकार इस तरह से कर हाँ, सरकार, मैं तो बताया ना कि राम राज की कल्पना आप क्या करते हैं। 24 में फिर से हैट्रिक लगाने जा रहा हूँ। हाँ, लगाएंगे, पता चलेगा 2024 में। ठीक है, लगाएं, लेकिन हमको तो लगता है कि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, मतलब पूर्वांचल में, यहाँ से तो इनका वोट नहीं मिलेगा। बाकी देश में अब क्या ऊट पटांग चीज़ पढ़ा के वोट प्राप्त कर लें, वो अलग बात है।